कहा जाता है बृहस्पति के लिए कि बृहस्पति का जो बेसिक नेचर है वह वृद्धियों का है। ठीक वैसा ही जैसे शनि के लिए अपन कहते हैं कि शनिदेव आपके तरक्कियां और स्टेबल करते हैं जीवन को, राहु बिल्कुल विस्तार कर देता है, बढ़ा करके देता है चीज को, या कहें कि राहु भ्रम के साथ में जीवन को बहुत कुछ दे सकता है और बहुत कुछ ले सकता है। वैसे ही बृहस्पति का जो बेसिक नेचर है वह वृद्धियां देना है, बढ़ाएगा चीजों को और बहुत बढ़ा देता है। अब यही बृहस्पति ग्रह शत्रु हो किसी के लिए तो क्या करेगा? प्रभाव तो फिर भी देगा। अब वो जहां बैठा है वहां के प्रभाव देगा। अभी अगर बात करें मकर राशि के लिए तो मकर राशि के लिए बृहस्पति ग्रह 12वें भाव के स्वामी है, 12th हाउस के लॉर्ड है, पंचम भाव में बैठे हैं, वक्र अवस्था में जा रहे हैं। वक्र अवस्था वो अवस्था जहां बृहस्पति अपने प्रभावों को कम कर देंगे, कुछ सीमित कर देंगे, और जो प्रभाव 100% इनको देने चाहिए थे, जहां बैठे हैं, जहां देख रहे हैं, वहां के जहां बैठे हैं वहां के प्रभाव एक भाव पहले, जैसे पंचम भाव में अभी बैठे हैं, यहां से एक भाव पहले चतुर्थ भाव पे शिफ्ट कर देंगे, या यहां पे भी कुछ प्रभाव यह देने वाले बनेंगे। समय सीमा क्या रहेगी? टाइम फ्रेम जो रहेगा बृहस्पति का वह रहने वाला है, वक्र अवस्था का वह रहेगा आपका 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक का लंबा समय है। वक्र अवस्था में है बृहस्पति, तो यहां आपको पंचम भाव और चतुर्थ भाव के अलावा जहां बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जा रही है, यहां पे भी प्रभाव आएंगे। अब ये बृहस्पति पंचम भाव पे क्या प्रभाव देंगे वह यहां पे इस प्रकार है। प्रेम संबंध यहीं से देखे जाते हैं। तो यहां वक्र अवस्था होने के कारण जिन लोगों को प्रेम संबंधों में परेशानियां थी, उन प्रेम संबंधों में मधुरता कुछ हद तक देखने को मिलेगी, या कहें आप लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का भ्रम था तो वह खत्म होगा भ्रम। एक तो ये। दूसरा प्रभाव यहां से और क्या देखने को मिलेगा? यहां से प्रभाव संतान का सुख देखने को मिलेगा। जिन लोगों के संतान कंसीव नहीं हो रही है, संतान कंसीव भी हो गई, या कहे ना कि संतान का सुख है यहाँ पे कुल मिलाकर के, कि संतान कंसीव हो गई तो उनके लिए भी अच्छा समय है, और जिन लोगों के संतान है पहले से तो वो संतान भी आपके कई हद तक यहाँ पे ठीक रहने वाली है, यहाँ पे परेशान नहीं करेगी आपको आपकी संतान। फिर बात करते हैं ज्ञान की, शिक्षा की। ज्ञान का कारक खुद बृहस्पति है, अब वहीं पे बैठा है तो ज्ञान भी देगा, और ज्ञान ऐसा ज्ञान देगा क्योंकि मकर राशि वाले जातक इतने परेशान हो गए 7.5 से, इन्होंने अभी तक केवल ज्ञान ही लिया है। 7.5 के समय में इन्होंने केवल ज्ञान लिया। अब ये ज्ञान जो है ना, अब ये यहाँ पे ज्ञान का विस्तार हो रहा है। अब ये अप्लाई करेंगे ज्ञान, कैसे आप है ना अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे उसको, तो ये बृहस्पति यहाँ पे असर लेकर के आएंगे। बात इच्छाओं की करते हैं। इच्छाएं यहां से नहीं देखी जाती, लेकिन इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, उसमें कितनी क्षमता है वो यहां से देखी जाती है, और बृहस्पति यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति भी करवाते हुए नजर आएंगे। चतुर्थ भाव पे क्या प्रभाव होंगे? चतुर्थ भाव पे आपको शायद कॉम्प्रोमाइज देखने को मिले, लेकिन हाँ सुख भाव में वृद्धियां फिर भी देता हुआ नजर आएगा। सुख भाव में वृद्धियां मिलती हुई आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बृहस्पति का इन 2 भाव में तो अच्छे प्रभाव ही हैं। बात आगे बढ़ते हुए करें तो बृहस्पति की भाग्य पे वृद्धि है, जो दृष्टि है 5वीं भाग्य पे है। विस्तार का कारक है, ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है, विस्तार होता भी है, होना भी चाहिए, लेकिन ये ना भूलें कि यह शत्रु भावी भी है। भाग्य का पूर्ण साथ यहाँ पे नहीं देता है। जो आपको भाग्य से चीजें बहुत कुछ मिल सकती थी, लेकिन वह सीमित हो जाए, क्योंकि यहीं पे केतु भी विराजमान है, और केतु के संबंध 9वें भाव से बहुत अच्छे नहीं होते। फिर भी मैं कहूंगा
कि बृहस्पति का जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर को देखते हुए ही सही यहाँ पे कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हद तक ठीक मामला दिखता है किसका, भाग्य से संबंध का। अब यहीं से आगे बढ़ते हुए चले सातवीं दृष्टि और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि बृहस्पति की। महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन सातवीं दृष्टि में जो भाव है वह महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है वो समझो अगर, तो शनिदेव आपके कहाँ है, आपके दूसरे भाव में। राहु कहाँ विराजमान है, आपके तीसरे भाव में। राहु और शनि ने एक दूसरे का नक्षत्र बदला, परिवर्तन योग में वह चल रहे हैं, परिवर्तन के साथ चल रहे हैं। इससे पहले शनि का वीडियो मैंने बनाया, वो देखोगे प्रोग्राम, बहुत क्रिस्टल क्लियर है, उसमें बिल्कुल क्रिस्प तरीके से बताया है कि क्या प्रभाव है। क्योंकि शनि की भी 10वीं दृष्टि यहाँ पे, क्योंकि राहु की भी 9वीं दृष्टि यहाँ पे, और बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे ही है। तो यहाँ पे बृहस्पति कुछ हद तक प्रभाव को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनि और राहु परिवर्तन के साथ में आप पे यहीं पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ यह बृहस्पति काम नहीं करेगा लाभ भाव में, वक्र भी हो गया है तो लाभ भाव में यह काम नहीं करेगा। यह काम केवल और केवल आपके 11वें भाव को अगर देखोगे ना, तो वहां पे काम करेंगे शनि एंड राहु, और वह आपको संभाल के रखेंगे। अदरवाइज बृहस्पति तो बुरे प्रभाव यहां पे तो लेकर के आ सकता था। बात करें आपके खुद के भाव पे, राशि पे, 9वीं दृष्टि जो है शनिदेव की, बृहस्पति ग्रह की आपके खुद की राशि पे जाती है। अब ये जो राशि पे खुद की दृष्टि गई है ना, ये आपको कहीं ना कहीं अहंकार दिलाने का काम करेगी, क्योंकि बृहस्पति के पास में वृद्धियां हैं, ज्ञान है, तो ज्ञान के साथ में अहंकार भी दे देता है। बृहस्पति यहां से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बृहस्पति यहां पे आपको फेफड़ों से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या आपको दे सकता है। तो यहाँ पे उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या आपको सीधे सीधे तौर पे दे सकता है वक्र अवस्था में। तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने खान पान का और अपने स्वास्थ्य का। यहाँ पे बृहस्पति के ये प्रभाव मेन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो ज्ञान की बात है ना, क्योंकि ज्ञानी है बृहस्पति, ज्ञान देता है, ज्ञान का अहंकार की मैंने बात की, फिर भी यहाँ पे ज्ञान आपने कैसा हासिल किया है बृहस्पति आपको अप्लाई करना भी सिखाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बृहस्पति का जो गोचर है 1-2 जगहों पे अच्छा है, कुछ जगहों पे मिला जुला है, और कहीं पे खराब भी यह दे रहा है। तो ये वीडियो इसी प्रकार रहेगा। कहीं भी अच्छा लगा हो आज का ये प्रोग्राम, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप हमें सपोर्ट कीजिए। ये गोचर की बात थी। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप मैसेज से ही संपर्क करें, अपना शुल्क और स्लॉट पता करके बुक करवा के आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।